आखिरी भोज। संगति का समय किसी भी मसीही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जब यह समय किसी को विदाई देने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने एक आखिरी भोज यीशु मसीह के साथ तैयार किया। चेलों को यह नहीं पता था कि इस समय वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने इस घटना को बहुत ही यादगार बना दिया। हम देखते हैं कि यहूदी लोग फसह का पर्व मनाते थे और जब वो भोजन करते थे तो वो इस बात को स्मरण करते थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक सच्चा फसह का मेमना यीशु मसीह अपना जीवन देने जा रहा था ताकि वो पूरी दुनिया को पाप से छुटकारा दे सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अखमीरी रोटी के पर्व का दिन था और उस दिन फसह के मेमने की बलि चढ़ाई जानी थी 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में। और यहाँ पर यीशु पतरस और यूहन्ना को कहते हैं कि जाओ और फसह की भोज की तैयारी करो। तब उन्होंने पूछा, स्वामी, आप फसह का भोज कहाँ करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही तुम शहर में प्रवेश करोगे तुम देखोगे कि एक व्यक्ति पानी का घड़ा लिए हुए जाता है। तुम उसके पीछे पीछे जाओ और जब वो अपने घर तक पहुंचे तो उससे कहो कि वो खाली कमरा कहाँ है जहाँ हमारे गुरु उनके चेलियों के साथ फसह का भोज खा सके। तब वो ऊपर के कोठरी में तुम्हें कमरा दिखाएगा और वहां जाके तुम फसह की भोज की तैयारी करना। लूका 22:7-12। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो पतरस और यूहन्ना शहर में गए तो जैसा यीशु ने बोला उन्होंने वैसा ही पाया। हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना और बाकी चेले, ये पहली बार नहीं था जब फसह का भोज की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कई बार पहले ये किया था, पर जब उन्होंने पूछा कि ये कहाँ पे करना है तो इस बार यीशु ने उन्हें कोई खास जगह नहीं बताई। उन्होंने उन्हें निर्देश दिए कि तुम ऐसा ऐसा करना और इन चिन्हों को देखना, और उन्होंने उन्हीं चिन्हों का पालन किया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग ही घटना थी। अक्सर यहूदी नियमों के अनुसार हम देखते हैं कि महिलाएं ही पानी भरने का काम करती थी, लेकिन इस स्थान पर हम देखते हैं कि एक पुरुष पानी भर के ले जा रहा था, जो कि असामान्य था। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि कई बार जब वो कुछ कहते हैं तो हमें उसे करना है बिना अपना सोच लगाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पतरस और यूहन्ना ने वही किया। उन्होंने कुछ सवाल नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने जैसे यीशु चाह रहा था कि वो उसकी आवाज़ सुने और वैसे ही करे, उन्होंने वैसे ही किया था। एक सच्चा भविष्यवक्ता पूरी की पूरी जानकारी आपको देगा, बिल्कुल छोटे से छोटी बातों को लेके। और हम देखते हैं कि जैसे यीशु ने कहा उन्होंने वैसा ही पाया। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब वो घड़ी आई जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस स्थान पर बैठे हुए थे भोजन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारे साथ इस फसह के भोज को करने के लिए रुका हूँ, इससे पहले कि मेरी यातना शुरू हो, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं इस भोज में फिर शामिल ना होऊंगा जब तक कि मेरा राज वापस नहीं आता। उस समय हम देखते हैं कि जब लोग खाना खाने बैठे थे तो कई बार वो लेट के खाना खाते थे, कई बार वो कुर्सियों पर नहीं बैठते थे। पर हम देखते हैं कि इस समय जब यीशु वहाँ बैठ के भोज शुरू करने वाले थे, परमेश्वर की योजना का एक शुरुआत होने वाली थी और यीशु की मृत्यु एक मुख्य बलिदान था पापों के लिए। तब यीशु ने रोटी ली और उसे तोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा कि ये मेरी देह है जो मैं तुम्हें देता हूँ, मेरी याद में ऐसा ही किया करो। उसी प्रकार उसने कटोरा उठाया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, किंतु उस व्यक्ति का हाथ भी यहाँ पे है मेरे साथ जो मुझे धोखा देने वाला है। मनुष्य के पुत्र के साथ जैसा प्रभु की योजना है वैसा होगा, पर उस पर हाय जो मनुष्य के पुत्र को धोखा देगा। इस बात के कहने के बाद सब लोग आपस में एक दूसरे से सवाल करने लगे कि उनमें से कौन था जो प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने वाला है। लूका 22:14-23। रीति रिवाज के अनुसार फसह के पर्व के खाने का नियम इस प्रकार था कि पहले वो 2 बार दाखरस पीते, फिर वो भुने हुए गोश्त को खाते, उसके बाद अखमीरी रोटी को खाते और साथ में कुछ कड़वी सब्जियों को, फिर वह फिर से दाखरस पीते। और जैसे कि उन्होंने पहले किया था, यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और फिर दाखरस का प्याला सबको दिया जितने सारे शिष्य वहां पे उपस्थित थे। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार इस भोज को एक नया मतलब मिला। रोटी को प्रभु यीशु मसीह ने और दाखरस को एक नया मतलब दिया। इस भोज के दौरान
उसने एक नई चीज को शुरू किया जिसे हम आनंद के साथ कहते हैं प्रभु का भोज। हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि रोटी उसके शरीर का प्रतिनिधित्व करती है और दाखरस उसके लहू का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि हमारे पापों के लिए बहाया गया। अब हम देखते हैं ये भोज एक नई प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु के बलिदान के बाद जानवरों का बलिदान जरूरी नहीं था, क्योंकि जानवरों के बलिदान से सच्ची माफी नहीं मिलती थी। और यहाँ पे यीशु मसीह हमें आदेश देते हैं कि इस चीज को, प्रभु के भोज को हम तब तक स्मरण करें जब तक यीशु मसीह हमें वापस लेने आ नहीं जाता। हम देखते हैं इस भोज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ एक नई वाचा को साझा किया। हम पाते हैं यहाँ पे जब प्रभु की योजना जो कि शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी धोखा देने वाले के लिए एक खास दंड था। यहाँ पे शिष्य ढूंढ रहे थे कि वह कौन है जो यीशु मसीह का धोखा देने वाला था। और इस बात में जब वो विचार विमर्श कर रहे थे तो एक बात ने दूसरी बात को जन्म दिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो इस सवाल को पूछने लगे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। तब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि अन्य जाति लोगों के राजा खुद का अधिकार उन लोगों पर जताते हैं और कहते हैं कि वो उनके उपकारक हैं, लेकिन मसीही जीवन में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस प्रकार का है कि जो अपने आप को महान बनाना चाहता है उसे नम्र होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे नम्र होगा वही उठेगा, लेकिन जो अपने आप को महान बताता है उसे नीचा किया जाएगा। यीशु मसीह ने बताया कि हमें सबसे बड़े को भी सबसे छोटे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कौन महान है, जो मेज पर भोजन करने के लिए बैठता है या फिर वो जो भोजन बांटता है? क्या वो नहीं जो मेज पर भोजन करने के लिए बैठता है? पर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो भोजन बांटता है। लूका 22:24-27। यीशु ने उनके वार्तालाप का उत्तर इस प्रकार पे दिया। उन्होंने कहा, हमें वैसा नहीं करना है जैसे पृथ्वी के शासक लोग करते हैं और अपने आप को महान बताते हैं। आप लोग भी महान बनेंगे। राजा लोग कई बार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और अपने नीचे रहने वालों को परेशान करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के राज में ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह के राज में सबसे महान व्यक्ति वो है जो अपने आप को नम्र करके दूसरों की सेवा में लगाता है, ना कि अपनी। यीशु ये उन्हें एक उदाहरण के तौर पर बता रहा था, ताकि वो जब अपने जीवन को उनकी सेवा में देगा तो वह उन्हें बता रहा था किस प्रकार उन्हें भी यीशु मसीह के उदाहरण का अनुसरण करना है। उसने उन्हें इस बात से उत्साहित किया कि यह प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि जब वो अपने राज में आएगा तो उसके चेले भी उसके साथ राज करेंगे और उसके साथ उसकी मेज पर बैठेंगे। फिर अंत में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चेतावनी दी कि तू मेरा इनकार करेगा। सिमोन सिमोन, शैतान तेरे अंदर आ चुका है, पर मैं प्रार्थना करता हूँ सिमोन कि तेरा विश्वास ना डगमगाए और जब तू वापस जाए तो अपने भाइयों के लिए हिम्मत का कारण बने। पर उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं तो आपके साथ बंदीगृह में यहाँ तक मृत्यु तक जा सकता हूँ। पर यीशु ने कहा, पतरस मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। लूका 22:31-34। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि प्रभु यीशु का मरना हमारे लिए प्रभु की एक बड़ी योजना थी, ताकि हम नाश से बचाए जा सकें। यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना इसलिए की ताकि हम इस सत्य के बारे में हमेशा स्मरण कर सकें। इस कहानी का मुख्य बिंदु ये है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आए ताकि वो हमारे पापों के लिए मर सके और अपना जीवन दे सके। हम प्रभु भोज इसी बात की स्मृति में मनाते हैं और उत्साह के साथ मनाते हैं। आइए हम इस पाठ की समीक्षा करें। यीशु मसीह फसह के पर्व का भोज चेलों के साथ क्यों खाना चाहता था? यदि आपने उत्तर दिया कि यीशु मसीह अपने मरने के पहले यीशु चेलों के साथ प्रीति भोज करना चाहता था, तो आप सही हैं। प्रभु भोज में रोटी और प्याले के क्या मायने हैं? यदि आपने उत्तर दिया कि रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह को प्रतिनिधित्व करती है और दाखरस प्रभु यीशु मसीह के बहाए लहू का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप सही हैं। यीशु मसीह ने अपने राज में किसको सबसे महान कहा?
यदि आपका उत्तर है कि यीशु मसीह के राज्य में वो सबसे महान है जो दूसरों की सेवा करता है, ना कि अपनी, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य ये है कि आप इस पाठ को कई बार सुने ताकि आप इसे अपनी स्मृति से बता सकें और उसके बाद किसी और के साथ इस पाठ को बांटें, उन्हें यह कहानी बताएं। कहानी बताने के बाद ये प्रश्न पूछें कि वो क्या बात थी जिसने यीशु मसीह को प्रेरित किया ताकि वो अपने शरीर को बलिदान के लिए दे दे और अपना सारा लहू बहा दे।